आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये 2x प्लस 1 है, ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सारा का सारा जो है हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ऊपर हम यहाँ पे 1 लेंगे, है ना, 1 अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पे भी y प्लस 2 सेपरेट नहीं हो सकता। फिर चेक करना है कि क्या दोनों इक्वेशन में सेम सेम मिल रहा है। हाँ यस, तो बराबर है, फिर हम यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब थोड़ा फटाफट करते बेटा, आपको बस सोल्यूशन चाहिए, स्टेप्स तो आपको पता है कैसे लिखना है। तो पुट 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, mn कर सकते हैं, ab कर सकते हैं, दूसरे कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, देन y प्लस 2 इज इक्वल टू b। तो अब गिवन इक्वेशंस क्या बनेंगे बेटा, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस में। तो इक्वेशंस बनेंगे बेटा, इक्वेशंस 7 अपॉन नहीं सॉरी 1 अपॉन 2x प्लस ए ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने पुट किया, तो ये तो पूरा का पूरा चला गया, और इसकी जगह पे क्या आएगा, फिर इसके जगह पे आएगा a, है ना। तो ये बनेगा बेटा 7a। तो दिस इज 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, 13a प्लस 7b। ओ ये कौन सा टाइप है, याद आ रहा है। हाँ सर, ये तो सर इंटरचेंज कोएफिशिएंट टाइप है। देखो 7a 13b, 13a 7b, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब इसको मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। अब आपको पता है, स्टेप्स पता है, सब पता है आपको, मैं बस सोल्यूशन के लिए एक गाइड कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो अब मैं पूरा फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसमें स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा। आपको बस सोल्यूशन कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इसको हम एस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 20a प्लस 20b इज इक्वल टू क्या होगा, ये 30 है ना, और ये 60। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एग्जाम में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐसा कर सकते हैं ना। तो 20 कॉमन है, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये 20 कॉमन लेके राइट साइड में डिवाइड होगा, तो ये आएगा 3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, आप फिर से एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 7a प्लस 13b इक्वल टू 27 प्लस 13a प्लस 7b इक्वल्स टू 33, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो 7 माइनस 13 क्या होता है बेटा, माइनस 6a, 13 माइनस 7 क्या होता है बेटा, प्लस 6b इज इक्वल टू 27 माइनस 33 इज माइनस 6, राइट। अब माइनस 6 ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा a, और ये प्लस जो है वो चेंज होगा, माइनस आएगा। अब राइट साइड में माइनस 6 है, तो ये माइनस 6 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा a माइनस बी इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 6 विल बी 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं सब्ट्रैक्ट, जो भी सब्ट्रैक्शन किया होगा। चलो अब आगे बढ़ते बेटा। अब 3 और 4 जो न्यू इक्वेशंस आ गए ना, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ऐड करेंगे दोनों के आंसर, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2, करेक्ट। a इज इक्वल टू 2 है, तो b तो मिल जाएगा आसानी से, तो b इक्वल टू 1 दिख रहा है। देखो a प्लस बी इक्वल टू 3 है, a और b का एडिशन 3 है, उसमें से a अगर 2 है तो b कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्रॉपर बता रहा हूँ, समझ में आएगा, ऐसे ऐसे स्टेप्स में बता रहा हूँ। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, पुट b इज सॉरी a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन दिस एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ b, ये तो आपको पता है कैसे करना है। तो a और b की वैल्यूज तो आ गए बेटा, अब हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जहां से हमें x और y के टर्म्स में वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अब ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, राइट। ओके, अब मुझे
ये देखो 1/2x प्लस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/2 आएगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये 2 मतलब 2/1 है ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, मतलब 1/2 हुआ। तो यहाँ से ये 2 जो डिवाइड में है इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा इक्वेशन फिर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब फिर से न्यू इक्वेशंस आ गए, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब 1/y+2 को हमने क्या पुट किया था बेटा b पुट किया था, और b की वैल्यू क्या है 1। तो ये 1/y+2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y+2 आएगा, और ये 1 है तो 1 को तो 1/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1 आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 - 2 - 1, राइट। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे वैसे तो y की वैल्यू हमें मिल गई, y इक्वल टू -1 तो डायरेक्ट मिल गया, बट अब इक्वेशन 6 में जो y की वैल्यू आई है इसी को हम पुट करेंगे। चलो इसको इक्वेशन नंबर हटा देते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में पुट करो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी तो 4x। ओ सॉरी 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 ये तो डायरेक्ट यही से मिल जाएगा बेटा, है ना। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 2 इधर जाएगा तो -1 होगा, तो x इज इक्वल टू आएगा -1/4। तो x इज इक्वल टू -1/4 एंड y इज इक्वल टू -1। क्लियर, इजी, समझ में आया। -1/4 और -1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा।